जय श्री कृष्णा दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को कभी ठुकराओ मत, अच्छे को कभी जाने मत दो और बुरे को कभी अपनाओ मत। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना ही समझ लेता है। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले झूल सके। वह इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, परंतु सफलता मिलने पर पूरी दुनिया उसके साथ होती है। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा बना देता है। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो यह सिर्फ कृपा ही नहीं करता, सारथी भी बन जाता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सुंदर इंसान है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखो। ये 8 बातें हमेशा याद रखो। अकेले रहने से कभी मत डरना, पिछली बातों को ज़्यादा याद ना करना, परिणामों के लिए जल्दी आने की उम्मीद ना करना, सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप अपने आप पर मत लेना, सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें, उन चीज़ों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और आखिरी सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। किसी को जीवन में उतना ही स्थान दे जितना वह आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वह तुम्हें रुलाएगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। जीवन में अपने कर्तव्य कर्म करने में व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख भी जरूर आएगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और समझ के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने सभी तरीकों में उसे स्वीकार करो और वह तुम्हें मार्ग जरूर निर्देशित करेंगे। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने आती है। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखाकर जाता है। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान दे पाता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था।
भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ भगवान की चलती है। आपकी सारी परेशानियां उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने कर्म करते रहिए। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं बल्कि विनाश करती है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, जिंदगी का सबसे कीमती इंसान वही होता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो और किसी से नहीं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। उसको कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो, और जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जो बोलोगे वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। धोखा खाने वाला आगे चलकर सुखी तो रह सकता है, लेकिन धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहीं रहूँगा जहाँ हर कोई तुझे छोड़कर जाएगा। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो कुछ नाम होगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इंसान चाहे कितना भी खेल खेले, पर एक दिन सच सामने जरूर आता है, क्योंकि असली खेल तो ऊपर वाला ही खेलता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। अपनी बीते कल को अधिकार मत देना कि वह तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। जब सर पर बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देते हैं। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।